Our today topic is the search for genetic material, where we discuss some experiments to prove which one is the genetic material. So let's begin the class. सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और यू कैन कॉल इट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया कैसे गया था? This experiment was carried out by using mice and a Streptococcus pneumoniae bacteria. इसमें माइस लिया गया और Streptococcus pneumoniae बैक्टीरिया लिया गया. दोनों को यूज करके एक्सपेरिमेंट किया गया. Streptococcus pneumoniae has two strains. First one is the S type and the second one is the R type. दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? एस टाइप इज वायरुलेंट. वायरुलेंट का मतलब है दे कॉज निमोनिया, इससे निमोनिया होगा. ठीक है. एंड इट इज हैविंग म्यूकस कोट, पॉलीसैकेराइड कोट है सरफेस पे. तो वायरुलेंट बैक्टीरिया में दो फीचर याद रखना है. पहला, हैविंग पॉलीसैकेराइड म्यूकस कोट, एंड सेकेंड थिंग इज इट कॉज निमोनिया. तो एस स्ट्रेन इज द वायरुलेंट टाइप. R strain देखोगे, this is the non-virulent type. They don't have mucus coat and that does not cause pneumonia. It means, समझ रहे हैं, अगर इस स्ट्रेन S स्ट्रेन यूज करें किसी ऑर्गेनिज्म पे तो उसको निमोनिया होगा. R स्ट्रेन यूज करेंगे तो फिर उसको निमोनिया नहीं होगा. तो S स्ट्रेन इज virulent and R strain is non-virulent. Correct? Now see, एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया वो समझिए. मैंने क्या कहा था कि एक्सपेरिमेंट में लिया गया है बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस और क्या लिया गया? चूहे को लिया गया. एस बैक्टीरिया जो स्टेप्टोकोकस था, इसमें दो स्ट्रेन था, एस टाइप एंड आर टाइप. ठीक है. एस टाइप जो वायरुलेंट है, आर टाइप नॉन वायरुलेंट. चूहा जो है, माइस, ये हेल्दी है. एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया एंड इंजेक्ट इनटू माइस. एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और उसको चूहे की बॉडी में डाल दिया. तो क्या हुआ? सी दिस. देखिए, दिस इज द लिविंग एस स्ट्रेन वायरुलेंट बैक्टीरिया. दिस वन इज द वायरुलेंट. इंजेक्शन में इसको लिया गया एंड नाउ दिस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया is injected in the mice body. चूहे के बॉडी में, माउस बॉडी में डाल दिया गया. आपको अभी भी बताया है एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट, सो इस चूहे को निमोनिया हो गया एंड द माउस डाई. ओके. इसकी ऑटोप्सी की गई तो लिविंग एस स्ट्रेन सेल इसके हार्ट में मिला. समझ गए? तो पहला स्टेप में तो ये करके देखा. चलो भाई, पहला काम ये किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया जो वायरुलेंट था, चूहे की बॉडी में डाला, चूहे को निमोनिया हो गया, चूहा मर गया. सेकेंड स्टेज में इन्होंने क्या किया? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया. आर स्ट्रेन, इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को फिर से इंजेक्शन में लिया और चूहे के बॉडी में डाल दिया. आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कैसा है? नॉन वायरुलेंट. ये नॉन वायरुलेंट है, यानी इसको बॉडी के अंदर डालने से चूहे को निमोनिया नहीं हुआ, है ना. और चूहा बिल्कुल स्वस्थ रहा और कोई बैक्टीरियल सेल ह्यूमन उसके हार्ट में नहीं मिला. अब एक काम किया अगले स्टेज में. क्या किया? एस स्ट्रेन लिया. एस स्ट्रेन जो वायरुलेंट है, लेकिन उसको हीट करके किल कर दिया. एस स्ट्रेन, ये एस स्ट्रेन है बट इट इज हीट किल. इसको गर्म करके इसको मार डाला. मतलब मारने के बाद अब ये वायरुलेंट नहीं होगा. तो किल द वायरुलेंट स्ट्रेन बैक्टीरिया बाय हीटिंग. ठीक है, मार दिया.
इसके बाद क्या किया कि इसको चूहे के बॉडी में डाला, इसको ए सस्टेन वाले को, ए सस्टेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को चूहे के बॉडी में डाला, चूहा बिल्कुल जिंदा है, चूहा सर्वाइव, यानी इसको हीट किल्ड करने के बाद इसका वायरुलेंट प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गया। तो माउस हेल्दी है, नो बैक्टीरियल सेल फाउंड इन हर। ये थर्ड स्टेप में किया। चौथे स्टेप में इन्होंने क्या किया, देखिए चौथे स्टेप में क्या किया, एक हीट किल्ड वाला ले लिया एस स्ट्रेन और दूसरा ले लिया आर स्ट्रेन, यानी इसमें दोनों है, एक हो गया हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, और ये कैसा वाला है, हीट किल्ड है, ठीक है, प्लस आर स्ट्रेन भी ले लिया जो कि ऑलरेडी नॉन वायरुलेंट है। एस स्ट्रेन जो गर्म करने के बाद नॉन वायरुलेंट हो गया, आर स्ट्रेन ऑलरेडी नॉन वायरुलेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चूहे की बॉडी में डाल दिया, चूहा मर गया क्योंकि चूहे को निमोनिया हो गया। और जब इसकी ऑटोप्सी की गई तो लिविंग एस स्ट्रेन सेल्स इसके हार्ट में मिला। अब सोचो, ये भी हीट किल्ड था, नॉन वायरुलेंट हो चुका है, आर स्ट्रेन है ऑलरेडी नॉन वायरुलेंट है, पर दोनों को मिक्स करके जब इंजेक्ट किया गया तो ये चूहा क्यों मर गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ, और फिर ये चूहे के बॉडी से लिविंग एस स्ट्रेन क्यों मिला, देयर इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसी का सॉल्यूशन इन्होंने ढूंढा है। सी दिस, उन्होंने क्या कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, दैट some transforming principle, he concluded that some transforming principle, देखो ये some transforming principle जो वर्ड है, ये वर्ड कोई उस तरह का कोई वर्ड नहीं है कि जो किसी केमिकल चीज को बता सके, उन्होंने सिंपली नाम दिया है, he concluded some transforming principle transferred from the हीट किल्ड एस स्ट्रेन। इन्होंने क्या किया था, याद करो, ये इन्होंने लिया था हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, राइट, और इसमें आर स्ट्रेन को जोड़ा था, मिक्स किया था। इनका कहना था कि इस स्ट्रेन से कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था दैट ट्रांसफर टू द आर स्ट्रेन, वो कुछ ट्रांसफॉर्मिंग, ये क्या चीज है इनको नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज देयर दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, और इसका रिजल्टेंट ये हुआ, दिस आर स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन, ये एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर गया, ठीक है, और जब एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर गया तो अगेन इट इज वायरुलेंट, और इसी वजह से चूहे को निमोनिया हुआ और चूहा मर गया। So he concluded that some transforming principle transferred from the heat-killed S strain to R strain, and R strain become S strain virulent and synthesize a smooth polysaccharide code, right? And this is due to transfer of the genetic material. But what was the genetic material? ये बिल्कुल ही क्लियर नहीं था, उन्होंने सिंपली कहा कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जैसा लग रहा है that get transferred from heat killed S strain to R strain, और इसका रिजल्टेंट ये हुआ कि this R strain converted into S strain, फिर ये वायरुलेंट हो गया, और वायरुलेंट होने के बाद चूहे को इंजेक्ट करने के बाद चूहे को निमोनिया हुआ और चूहा मर गया। सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, ये वाला आता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो डायग्राम बनाना है, जो चीजें एक्सप्लेन किया उसको लिखिएगा, आपको आ जाएगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जिसको ग्रिफिथ ने कहा, उसकी केमिस्ट्री क्या है, वो केमिस्ट्री इसका देखें, इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या है, ये पता करने के लिए कुछ और लोग सामने है। वो कौन थे? अवेरी, मैक्लियर्ड एंड मैककार्टी worked to determine
द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की केमिस्ट्री क्या है, इस पे इन्होंने वर्क किया। कैसे वर्क किया, बहुत समझ लीजिए, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल, जैसे प्रोटीन को प्यूरिफाई अलग किया, डीएनए को अलग किया, आरएनए को अलग किया, किससे, फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल। ठीक है, एस सेल बैक्टीरिया लिया जिसको हीट किल्ड किया था, उसका प्रोटीन निकाल लिया, उसका डीएनए अलग कर दिया, आरएनए निकाल दिया। अब ये पता करेंगे कि कौन सा इसमें से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रहा, प्रोटीन वाला है या डीएनए या आरएनए रहा। सो दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स टू सी which one could transform live R cell into S cell। वो कौन सा चीज है जिसने R cell को S cell में बदल दिया, whether it is proteins or DNA or RNA or something else। तो जब एक्सपेरिमेंट हुआ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने देखा कि डीएनए एलोन इज ट्रांसफॉर्म, सिर्फ डीएनए ही बदला है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। प्रोटीएजेस एंड आरएनएजेस, देखिए प्रोटीएजेस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, आरएनएज आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इस एंजाइम को, जैसे मान लो कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, सीधे मान लो टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर आपने आर बैक्टीरिया लिया है, ठीक है, मीडियम है ये, कल्चर मीडियम जिसमें ये ग्रो कर रहा है आर बैक्टीरिया। बाहर से इसमें आपने डाल दिया प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन डाल दिया। तो क्या प्रोटीन डालने के बाद ये आर एस में बदला, तो देखा गया कि नहीं बदला। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी डाल दिया। अगर मान लो कि प्रोटीन होता ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के बाद इसको एस में बदलना नहीं चाहिए। सो प्रोटीएजेस एंड आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे भी प्रूफ हुआ कि प्रोटीन और आरएनए तो कम से कम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। एक और काम किया गया, इसमें देखा गया कि डीएनए को जब डाइजेस्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग एंजाइम डीएनएस, डाइजेशन विद डीएनएस इनहिबिटेड ट्रांसफॉर्मेशन। जब डीएनए को, किसके डीएनए को, इस हीट के एस स्ट्रैंड के डीएनए को जब डाइजेस्ट कर दिया, तो क्या देखा, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। जब डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया तो देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इट मीन्स एक अंदाजा तो लग गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुछ और नहीं, ये डीएनए ही है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुछ और नहीं, ये डीएनए ही है, क्योंकि डीएनए ने ही उसके डीएनए को बदला है। ठीक है, सो दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन इज ट्रांसफॉर्म। नंबर वन, प्रोटीएजेस एंड आरएनएजेस डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। डाइजेशन विद डीएनएज इनहिबिटेड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यही वाला पॉइंट है, थर्ड वाला, जो कंक्लूड करेगा इसको। ये जब डीएनएस डाला, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो जब इसको डाला तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया। जब डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन भी रुक गया। ओके, बात को समझिए कि जब डीएनएस डाला, ठीक है, तो डीएनएस डालने का क्या मतलब है, ये जो डीएनए निकाला था हीट की रेसिस्टेंस से, इस पे अप्लाई हुआ है एंजाइम डीएनएस, समझ गए। और ये क्या हुआ, इट गेट डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद क्या देखा, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे इंडिकेशन मिला ये कुछ और नहीं है, ये है डीएनए जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो एक इंडिकेशन मिला है कि डीएनए बायोकेमिकल कैरेक्टर अगर देखा जाए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, तो इट सेम्स टू बी डीएनए या डीएनए ही लगता है। सो दिस वाज द biochemical characterization of transforming principle carried out by a very MacLeod and McCarthy, which determine the biochemical nature of transforming principles in Griffith experiment। ये दो आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। नाउ सी दिस डायग्राम। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में है, आप देखिएगा।
हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट वाला डायग्राम है ये। दिस इज हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट। देखो हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट में दो चीजें ली गई। पहला जो लिया गया वो लिया गया बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज लिया गया और जो दूसरा लिया गया वो बैक्टीरिया लिया गया। ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? ये वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। और आपको पता है कि इस बैक्टीरियोफाज के अंदर आपका प्रोटीन कैप्सूल होता है और अंदर में अगर देखा जाए तो इसका न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज डीएनए। ठीक है। अब देखो क्या किया, बैक्टीरियोफाज को अलग अलग मीडियम में ग्रो कराया। एक कॉलोनी को ग्रो कराया इन S35 में, दैट इज रेडियो एक्टिव सल्फर, और दूसरे कॉलोनी को ग्रो कराया P32, दैट इज रेडियो एक्टिव फास्फोरस। क्यों कराया? बैक्टीरियोफाज जिसको ग्रो कराया S35 मीडियम में, उससे ये हुआ कि दिस रेडियो एक्टिव सल्फर बिकम पार्ट ऑफ प्रोटीन कैप्सूल। उस प्रोटीन कैप्सूल का हिस्सा हो गया। प्रोटीन में सल्फर होता है, उस नॉर्मल सल्फर को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ गया S35 रेडियो एक्टिव सल्फर। सिमिलरली डीएनए के अंदर आपने देखा है कि फास्फोरस होता है, तो उसको भी रिप्लेस कर दिया विथ रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो ये दो काम किया गया। राइट। अब इसको समझो कैसे, पूरे स्टेप्स को अब ध्यान से समझिए। प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज कैसे किया गया वो देखो। सबसे पहले जो बताया अभी उसी को थोड़ा सा आप सीक्वेंस वाइज देखें। पहला काम देखिए, दो कॉलोनी ग्रो हो रहा है ना, कॉलोनी 1 एंड कॉलोनी 2। ठीक है। पहले में क्या किया, पुट इन मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इस बैक्टीरियोफाज को एक ऐसे मीडियम में रखा गया जिसमें S35 रेडियो एक्टिव सल्फर था। इससे हुआ क्या, प्रोटीन्स वेयर लेवल्ड विथ S35। मतलब S35 ने क्या किया, बैक्टीरियोफाज के नॉर्मल सल्फर को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे ये खुद आ गया। ठीक है। और जब सेकेंड वाले में देखोगे तो इसमें क्या किया गया कि पुट इन ए मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव P32। इससे ये हुआ कि नॉर्मल फास्फोरस ऑफ डीएनए रिप्लेस्ड बाय रेडियो एक्टिव P32। बन गया दोनों कॉलोनी, तैयार हो गया कॉलोनी 1, कॉलोनी 2 इज रेडी। अब क्या किया गया कि नाउ इन्फेक्ट इकोलाई, दोनों से अलग अलग इकोलाई को इन्फेक्ट कराया गया। ठीक है। इन्फेक्ट कराया गया, चलो ठीक है, इन्फेक्शन भी हो गया। आप देखो पिछले वाले स्क्रीन पे, जो स्क्रीन है यहाँ देखो, यहाँ आप देख रहे हो इन्फेक्शन इज देयर। आप यहाँ इन्फेक्शन का स्टेप देख रहे हो, है ना। देखो से दिस, ये पहला स्टेप है इन्फेक्शन का। ये जो बैक्टीरियोफाज यूज किया गया है, ये बैक्टीरियोफाज है विथ P32। यहाँ जो इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरिया यूज किया गया है, ये बैक्टीरियोफाज है विथ S35। इन्फेक्शन कर दिया गया, चलो इन्फेक्शन हो गया। अब बैक्टीरियोफाज का जो मेथड है अपना, वो क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज अटैच इटसेल्फ विद द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेल वॉल पे आ गया, डिसॉल्व करेगा एंड इट ट्रांसफर इट्स कंटेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो दोनों में ही हुआ है, अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट के बाद वॉल डिसॉल्व हुआ है एंड द कंटेंट ऑफ दिस बैक्टीरियोफाज गेट ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल सेल। तो इतना काम तो हो गया। अब देखो इन्फेक्ट हो गया। चलिए अब क्या किया गया, ई कोलाई सेल्स वेयर जेंटली एजिटेटेड इन ए ब्लेंडर। ओके, एक ब्लेंडर में इसको पूरे अच्छे से घुमाया गया, आप कह सकते हैं। ठीक है। उससे फायदा ये हुआ, ई कोलाई सेल्स वेयर जेंटली एजिटेटेड इन ए ब्लेंडर, उससे ये हुआ कि फास्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरियोफाज वाले पार्टिकल्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो दोनों ही केस में वही हो गया, है ना, फास्ट पार्टिकल अलग अलग हो गया। ठीक है। नाउ द कल्चर वाज सेंट्रीफ्यूज, जिसमें आपने बैक्टीरिया को रखा था उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया। अब इसके बाद क्या देखा गया, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद दो चीज देखो। पॉइंट नंबर ए,
पॉइंट नंबर बी समझो। द हेवियर बैक्टीरियल सेल्स आर फॉर्म्ड एज पेलेट एट द बॉटम। जो हैवियर वाला बैक्टीरियल सेल था वो पेलेट के फॉर्म में वो बॉटम पे इकट्ठा हो गया, और जो लाइटर वायरल कंपोनेंट था वो आउटसाइड रहा, आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल रिमेन इन द सुपर नेटवर्क। तो दो चीज आपको सेपरेशन दिखा, बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरियल जो लाइटर वायरल कंपोनेंट था आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वो भी आपका सेपरेट हो गया। अब क्या देखा, अब समझिए, कंक्लूडेड। सुपरनेटेड में क्या देखा, सुपरनेटेड कंटेन वायरल प्रोटीन जिसको S35 से लेबल किया था। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस शोज दैट द वायरल प्रोटीन हैड नॉट एंटर्ड द बैक्टीरियल सेल। ये तो यही है, और इसका कोई पार्ट बैक्टीरिया में मिला भी नहीं। तो दिस शोज दैट द वायरल प्रोटीन हैड नॉट एंटर्ड द बैक्टीरियल सेल। ठीक है। जब बैक्टीरियल पेलेट को देखा गया तो इट कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस, इसके अंदर आपको रेडियो एक्टिव P32 था ना, वो मिला। दिस शोज दैट द वायरल DNA लेवल्ड विद दिस P32 had entered the bacterial cell। ये वायरल DNA ही है जो बैक्टीरियल सेल के अंदर गया। दिस प्रूव्स दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। ये प्रूव करता है कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं। प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, DNA इज genetic material because it is transferring from bacteriophage to the bacterial cell। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट था, आपको ये समझ में आ गया, आई होप सो। तो बस आज इतना ही। अगले क्लास में हम आपको इसके आगे दिखाएंगे, पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल।